दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, वैसे तो भाजपा वाले बड़े रणनीति कुशल माने जाते हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं, बल्कि 2 बार अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। नहीं, शायद मैं ठीक से नहीं कह पा रहा हूं। मोदी जी ने कुल्हाड़ी पर एक बार नहीं, बल्कि 2 बार पैर मारा है। एक बार तो तब, जब उन्होंने वंदे मातरम पर बहस कराने के लिए विपक्ष को चुनाव सुधारों पर चर्चा का मौका देने की गफलत की। इसके बारे में मैंने पिछली वार्ता में चर्चा की थी। और दूसरी बार तब, जब उन्होंने तय किया कि राहुल गांधी का चरित्र हनन करना है। दोनों मौके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहली बार की गफलत के कारण जब राहुल गांधी ने सदन के पटल पर चुनाव सुधार से संबंधित अपनी 3 मांगें और 4 शर्तें रख दी, तो भाजपा चौंकी। उसमें कुछ बौखलाहट भी पैदा हुई। उसका नतीजा उस समय और भी परेशान करने वाला निकला, जब सारे देश ने देखा कि किस प्रकार अमित शाह सदन में परेशान लग रहे हैं। और उनकी यह मुश्किल ही थी जब उनके मुंह से साला शब्द तक निकल गया, यानी वे परेशानी में शिष्टता तक भूल गए। लेकिन इसका असली नतीजा उस समय सामने आया, जब भाजपा के आधिकारिक हैंडल ने एक वीडियो पोस्ट किया, इस पर शीर्षक लगाया गया था कि गांधी बनकर आया हूं, मेरी हरकतें मगर अय्याश हैं। कोई भी देखने वाला समझ सकता था कि यह वीडियो इधर-उधर के टुकड़े जोड़कर बनाया गया है, ताकि नेता विपक्ष को बदनाम करने की बेजा कोशिश की जा सके। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तब शुरू हुई, जब कांग्रेस ने तय किया कि इस कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। फिर एक के बाद एक कांग्रेस की तरफ से वे तमाम प्रमाण सोशल मीडिया पर डाले जाने लगे, जिन्हें देखकर किसी को भी पहली नजर में यकीन हो जाएगा कि स्वयं को विश्वगुरु कहने कहलवाने वाले, खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहने कहलवाने वाले, बताने का दम भरने वाले मोदी जी का असली चेहरा क्या है। कांग्रेस ने पोस्ट किया है कि वोट चोरी के खुलासे से बीजेपी इतनी बौखला गई है कि इस तरह के घटियापन पर उतर आई है। और जब बात निकली ही है, तो सवाल पूछे जाएंगे। नंबर 1, गुजरात के मुख्यमंत्री आवास में किस लड़की को जंजीर से बांध कर रखा गया था? नंबर 2, वो कौन सी लड़की थी इस पर गुजरात के मुख्यमंत्री आवास से जासूसी कराई जा रही थी? नंबर 3, गुजरात का वो कौन सा मुख्यमंत्री था जिसके चीन में अय्याशी करने के बड़े चर्चे हैं? क्या बीजेपी इस नेता की जानकारी जनता को देगी? ऐसे कुकर्मियों का असली चेहरा जनता के सामने जरूर आना चाहिए। दोस्तों, मैंने सिर्फ ये किया है कि कांग्रेस की एक्स पर जो पोस्ट पड़ी थी, वो पोस्ट मैंने आपके सामने पढ़ी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि सार्वजनिक दायरे में किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इस तरह की छीछा-लेदर को मैं नापसंद करता हूं। यह पूरा प्रकरण बताता है कि हमारी राजनीति किस कदर नीचे गिर गई है। लेकिन समस्या यह है कि जो लोग सत्ता में हैं, वे जब अपनी मर्यादा और संयम भूल जाते हैं, तो फिर कोई ना कोई उन्हें उनकी भाषा में ही जवाब देता है। अगर भाजपा राहुल गांधी के चरित्र हनन की नापाक कोशिश न करती, तो मोदी की प्राइवेट लाइफ से संबंधित बातें इस तरह से सामने न लाई जाती। ध्यान रखिए, ये वीडियो और ये तमाम तथ्य पहले से मौजूद हैं सार्वजनिक जीवन में। बहुत से लोग इनको देख चुके हैं। लेकिन नए संदर्भ में जब ये सामने आते हैं, तो फिर आंखें खुलती हैं और हम लोग एक बार फिर इनके आईने में अपनी राजनीति के चरित्र पर, और खासतौर से सत्ताधारियों के चरित्र पर गौर कर सकते हैं। दरअसल ये बातें 3 नहीं हैं। यह देखकर ताज्जुब होता है कि इन प्रमाणों की संख्या ज्यादा है। इनमें सबसे प्रभावी प्रमाण तो वह एक भाषण है, जिसमें दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के तत्कालीन मंत्री कपिल मिश्रा भाषण देते हुए दिख रहे हैं। वे एक याचिका का हवाला देते हुए बता रहे हैं कि किस तरह गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने एक महिला को अपने सरकारी आवास में कैद जैसा करके रख लिया था। दूसरा प्रमाण पूर्व आईएएस अफसर प्रदीप शर्मा का वक्तव्य है, जो अखबार में खबर के तौर पर छपा था। इसमें प्रदीप शर्मा बता रहे हैं कि एक लड़की पर मोदी जी मरते थे, इसलिए उसकी सरकारी संस्थाओं से निगरानी कराई जाती थी। तीसरा प्रमाण सुब्रमण्यम स्वामी का खुला वक्तव्य है, जिसमें वे एक पॉडकास्ट में कई हवालों से निस्संकोच कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का चरित्र कितना ढीला है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर भाजपा ने स्वयं पहलकदमी करके इस सिलसिले को रोका नहीं, तो मोदी और अन्य भाजपा नेताओं के व्यक्तिगत जीवन के कई छुपे हुए तथ्यों को और भी सामने लाया जा सकता है।
दोस्तों, क्या यह राजनीति की विडंबना नहीं है कि जो कपिल मिश्रा कभी आम आदमी पार्टी में थे और मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की गतिविधियों के सीक्रेट पहलुओं को सिलसिलेवार विस्तार से विधानसभा के पटल पर खोल रहे थे, वही कपिल मिश्रा आज भाजपा की दिल्ली सरकार में मंत्री बने हुए हैं। बहरहाल, उनका 8 मिनट से कुछ ज्यादा का वीडियो इस शीर्षक के साथ यूट्यूब के दर्शकों के लिए उपलब्ध है, शॉकिंग, बीजेपी मंत्री ने मोदी की अय्याशी का वीडियो कर दिया वायरल। पता नहीं इसे किसने वायरल किया है, लेकिन उसका जो शीर्षक है वो मैंने आपके सामने रखा। इस वीडियो के थंबनेल पर कपिल मिश्रा की तस्वीर है, उस महिला की तस्वीर है, इसका इस वीडियो में जिक्र है, साथ में मोदी जी की 2 तस्वीरें हैं। मैं नई परख के दर्शकों के लिए इस वीडियो में दिया जा रहा कपिल मिश्रा का भाषण, जिसमें वे याचिकाकर्ता आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में दिया गया विवरण विधानसभा में पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि नई परख के दर्शक इसको अविकल सुने, यानी सशब्द सुने। ये जानना सुनना इसलिए जरूरी है ताकि सनद रहे और आने वाले वक्त में सत्ताधारी अपने पद का इस तरह का दुरुपयोग करने से पहले कई बार सोचें। सुनिए कपिल मिश्रा ने विधानसभा में क्या कहा था। अब कपिल मिश्रा की भाषा में मैं आपको ये सुना रहा हूं। इस एफिडेविट को देखिए आप, ये प्रदीप शर्मा नाम के आईएएस अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और यह क्या लिखा है इस एफिडेविट में। मैं चाहता हूं सभी सदस्यों को इस एफिडेविट की प्रति जरूर दी जाए और सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट मैं आज दूंगा। सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट रखा जाए। दोस्तों, बीच में बोल रहा हूं, ये एफिडेविट और कपिल मिश्रा का यह भाषण दिल्ली विधानसभा के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। ये कोई अब सीक्रेट बात नहीं है जो सामने लाई जा रही है। कपिल मिश्रा कह रहे हैं, मैं चाहता हूं सभी सदस्यों को इस एफिडेविट की प्रति जरूर दी जाए और सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट मैं आज दूंगा। सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट रखा जाए। एफिडेविट में लिखा है, चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड कच्छ टू इनॉग्रेट द हिल गार्डन प्रोजेक्ट एंड अपॉन इट्स कंप्लीशन इट वाज ए टाइम व्हेन ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एन आर्किटेक्ट। उसका नाम मैं यहां नहीं लूंगा, लेकिन उस महिला से एक हिल गार्डन प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय मोदी जी का परिचय होता है। शरद उत्सव अक्टूबर 2005 में नरेंद्र मोदी जी उसके साथ ईमेल पर बात करना शुरू करते हैं और उसके बाद श्री मोदी एंड मिस आर्किटेक्ट बिगेन टू एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेजेस which she communicated to the petitioner. She further mentioned she was planning to meet the chief minister. उनको उनके घर पर मिलने के लिए बुलाया जाता है। मुख्यमंत्री महोदय के और शरद उत्सव के अगले दिन सुबह 7 बजे following morning at the site of Sharad Utsav at approximately 7 a.m. the petitioner was in presence of Shri Modi when she arrived and the conversation between them assured the petitioner that Shri Modi and Miss were in fact exchanging personal text messages, emails and यहां से उन दोनों के बीच का जो डायरेक्ट कन्वर्सेशन है वो आगे बढ़ता है। यहां से जब बात आगे बढ़ती है, कपिल मिश्रा कह रहे हैं, तो पता लगता है कि वो महिला बताती है पिटिशनर को, यानी प्रदीप शर्मा को, कि श्री मोदी in his office he would freely interrupt scheduled meeting walking out of his office on senior officials in order to speak to her privately। बहुत जोर शोर से प्राइवेट कन्वर्सेशन के बारे में यहाँ विजेंद्र गुप्ता बोल रहे थे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देकर लिखा गया है कि मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे। इस महिला से अकेले बात करने के लिए अधिकारियों से कहते थे, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है, और राजपाट का सारा काम छोड़कर उस महिला के साथ बात करने के लिए निकल जाते थे। मार्च के 2006 मार्च के दूसरे हफ्ते में करीब 5 बजे शाम को वही आर्किटेक्ट पिटिशनर को फोन करती है और बताती है कि वो अभी-अभी अहमदाबाद में उतरी है फ्लाइट से और उसका इरादा भुज जाने का है। शाम को 5 बजे वो अहमदाबाद में उतरती है फ्लाइट से। इस आईएएस अफसर को फोन करती है कि मैं अहमदाबाद आ गई हूँ, अगले दिन मुझे भुज जाना है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। 2 दिन बाद करीब 11 बजे सुबह वो पिटिशनर को फिर से फोन करती है कि वो मोदी जी के आवास पर है।
2 दिन तक फ़ोन स्विच ऑफ रहता है और 2 दिन तक स्विच ऑफ रहने के बाद 2 दिन बाद 11 बजे वो वापस पिटिशनर को कॉल करती है, याचिकाकर्ता को कॉल करती है कि बोलती है कि मैं 2 दिन तक मुझे मोदी जी के घर पर रखा गया था और इसलिए मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। When she landed at Ahmedabad airport, she was received by Shri O.P. Singh, the Modi's deputy, and was escorted in a vehicle to Chief Minister's residence. मोदी जी के डिप्टी ओपी सिंह उनको लेने आते हैं एयरपोर्ट पर, अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और सीधे मोदी जी के घर लेके जाते हैं। और कैसे लेके जाते हैं? शी वाज एडवाइज्ड टू स्विच ऑफ हर सेल फोन। उससे कहते हैं कि अपना फोन बंद कर लो एंड एंटर द चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस टू रियर डोर, फ्रॉम रियर डोर। कहते हैं कि सामने के दरवाजे से नहीं जाना है, तो मैं पीछे वाले दरवाजे से अंदर लेकर जाएंगे। उस महिला का फोन बंद कराकर सरकारी गाड़ी में बैठाकर पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेकर जाया जाता है और उसके बाद शी वॉज टेकन टू द फर्स्ट फ्लोर एंड गिवन ए रूम अक्रॉस द चीफ मिनिस्टर्स बेडरूम। उसको फर्स्ट फ्लोर पर पहली मंजिल पे ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं कि अब तुम्हें यहीं रहना होगा। अगले दिन वह महिला लिखती है कि होली का त्योहार था। अगले दिन बहुत सारे लोग मोदी से मिलने आए, लेकिन मोदी जी केवल थोड़ी देर के लिए नीचे गए मिलने के लिए। उसके बाद वापस कमरे में आ गए। उन मिलने वालों में आनंदीबेन पटेल भी थीं। श्री मोदी अटेंडेड टू देम ब्रीफली एंड रिटर्न टू हिज क्वार्टर्स। बहुत थोड़ी देर के लिए लोगों से मिले और उसके बाद अपने कमरे में वापस आ गए। इस यह महिला बीच में बीमार भी होती है। शी डेवलप्ड ए फीवर एंड रिक्वेस्टेड ए फिजिशियन। उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर को बुला दो। तो मोदी जी क्या कहते हैं उससे? मोदी जी उससे कहते हैं कि कॉलिंग ए फिजिशियन इज इम्पॉसिबल। डॉक्टर को तो हम बुला ही नहीं सकते, किसी को पता लग जाएगा कि तुम यहाँ पर आई हुई हो। उसके बाद मोदी जी उसको अपने जीवन की घटनाएं सुनाने लगते हैं और अगली बार उसको कार में भेजा जाता है। इसके बाद इसी एफिडेविट में लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा किया गया है, कि वह महिला भावनगर जाती है जिस वक्त मोदी जी साउथ अफ्रीका के टूर पर गए हुए हैं और वहाँ मोदी जी को चैन नहीं पड़ता। वहाँ से भी मोदी जी को चैन नहीं पड़ता। वहाँ से भी वो उसको फ़ोन और एसएमएस करने का सिलसिला जारी रखते हैं। Petitioner found that she was constantly in touch with Shri Modi, who was abroad and probably in South Africa at the time. She also conveyed to the petitioner that Shri Modi asked her about the petitioners of as routine and habits, whether the petitioner knew about the relationship they shared. खासतौर से इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था। वो मोबाइल नंबर भी इस एफिडेविट के अंदर दिया गया है। इसके बाद इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह होती है कि पिटिशनर प्रदीप शर्मा, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, उनके पास एक लेटर आता है कि एक सीडी है इस महिला की, किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए, और वो सीडी जो है वो सरकार के पास है। इसलिए प्रदीप शर्मा इस महिला से मिलना बंद कर दें। इस लेटर के आन इस लेटर के आने के बाद प्रदीप शर्मा को कई तरह की यातनाएँ दी जाती हैं और प्रदीप शर्मा कहते हैं कि अंत में ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मोदी जी को ये लगने लगा था कि जो सीडी है, उस सीडी में वो खुद भी हैं। ये अ उसमें पिटीशन में लिखा हुआ है। यानी कि मोदी जी को ये लगा कि मोदी उस महिला के बारे में जो वीडियो सीडी है, वह खुद पिटीशनर के पास आ गई और इसलिए पिटीशनर के साथ कई तरह के केस और कई तरह के मामले दर्ज करके उनका पूरा करियर बर्बाद करने की कोशिश भी की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, ये सीडी और ऑडियो रिकॉर्डिंग इसके बहुत शॉकिंग है। विजयन गुप्ता जी को आज मैं उनके सारे शौक पूरा कर दूँगा इस विधानसभा के अंदर। मैं बाहर जाके दिखाऊँगा लोगों को ऑडियो सीडी, और एक सीडी इस विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड में रखना चाहता हूँ। और यह सीडी अमित शाह की है। अमित शाह की पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है और यह सीडी वह घिनौना सच है जो हिंदुस्तान के सामने आना चाहिए कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की से अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और कैसे पीछे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस ही नहीं, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी और यहाँ तक के एटीएस के अधिकारियों तक को भी वो एक लड़की के पीछे लगा देता है, उसकी एक-एक पल की खबर रखने के लिए। पुलिस अधिकारियों के बीच में खुद पुलिस अधिकारी सिंघल के साथ 267 फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड है। 267 कॉलों का रिकॉर्ड भी दिया हुआ है। सीबीआई के पास भी दिया गया था। इसमें सिंघल ने खुद बोला है कि अगस्त से लेकर सितंबर 2009 के बीच में उस लड़की के प्राइवेट मूवमेंट, प्राइवेट कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, उसका पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं। कपिल मिश्रा कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ सदन के अंदर इस सीडी को चलाया जाए। इसमें अमित शाह जी सिंघल नाम के अधिकारी को कह रहे हैं
गुजराती में यह बात हो रही है, उसको ये बोल रहे हैं कि उस जगह के मोबाइल टावर की सारी रिकॉर्डिंग ले लो। जिस होटल में वो रुकी है, सारी रिकॉर्डिंग ले लो और जो लड़का उस लड़की से मिलने आने वाला है, उसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए। इस ऑडियो में यह भी हिदायत दी जा रही है कि छोकरी मुंबई न जा पाए। वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली थी और मोदी जी अधिकारी को कह रहे हैं कि गो एयर की फ्लाइट है, किसी भी हालत में मुंबई नहीं पहुँचनी चाहिए। अमित शाह बोल रहे हैं और बार-बार बोल रहे हैं कि साहब को सब पता है, साहब को सब पता है, साहब पता करना चाहते हैं इस लड़की के बारे में। साहब को सब पता है और किसी भी हालत में ये मुंबई नहीं पहुँचना चाहिए। अब कपिल मिश्रा की भाषा में, अध्यक्ष महोदय, इसमें अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे साथ ही बैठे हैं, साहब मेरे साथ ही बैठे हैं। साहब कह रहे हैं कि अंदर 2 हैं, एक लड़की और एक लड़का, उनके ऊपर नज़र रखो। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी टीम लगाई है, जैसे भी वो होटल से बाहर निकलेंगे, हम उनका पीछा करेंगे, एक-एक रिकॉर्ड हमारे पास है, उनके फ़ोन रिकॉर्ड हो रहे हैं और ये सब बातें अमित शाह बोल रहे हैं। यानी गृह मंत्री एक लड़की का पीछा कर रहा है, पूरी की पूरी पुलिस लगी हुई है, उस लड़की में मुख्यमंत्री उस लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको अपने घर बुला रहे हैं, घर में पीछे वाले दरवाजे से आना चाहिए, फ़ोन स्विच ऑफ रहना चाहिए, डॉक्टर भी ना आए, गलती से उस लड़की के साथ कहीं कुछ हो ना जाए। साउथ अफ्रीका में जाके भी उन्हें चैन नहीं पड़ रहा है, वहाँ से और आज दोस्तों, ये एक ऐसा मामला है, जिसके बारे में अपनी स्पीच खत्म करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा है कि यह एक ऐसा मामला है जो सामने आ गया है। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद अपने गृह मंत्री, पुलिस अधिकारी, इंटेलिजेंस के अधिकारी और एटीएस के अधिकारियों को एक लड़की के पीछे लगा सकता है, तो वह कुछ भी कर सकता है और फिर उसका कोई चरित्र नहीं है। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि कपिल मिश्रा अपने इस भाषण को इस व आज की तारीख में किस तरीके से देखेंगे। उन्होंने उसी व्यक्ति को अपना नेता मान लिया है, जिस व्यक्ति के बारे में उन्होंने ये भाषण दिया था। ये पूरी की पूरी सीडी और जो उन्होंने सदन के रिकॉर्ड में रखी थी, पूरा एफ़िडेविट, वो सब उसी व्यक्ति के बारे में था। दोस्तों, यह पूरा प्रकरण मैंने आपके सामने इसलिए नहीं रखा कि मैं किसी की प्राइवेट लाइफ़ को उजागर करना चाहता हूँ। मैं ऐसा करने को अनुचित मानता हूँ। अगर मैं चाहूँ, तो संबंधित लड़की का पूरा नाम और कच्चा चिट्ठा भी यहाँ रख सकता हूँ। मैं उसके पिता का नाम और मोदी जी की सरकार में उसे हुए लाभ का पूरा ब्यौरा भी दे सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं उस लड़की की प्राइवेसी की रक्षा करूँगा। दरअसल ये पूरा प्रकरण सत्ताधारियों के उस किरदार को सामने लाता है, जिसमें वे अपने रंग-रुतबे का इस्तेमाल करके सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते नज़र आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का, चाहे वे कोई भी हों, असली चेहरा सामने आना चाहिए। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं और आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। मैं आपकी बातों का जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।